इससे पिछले भाग में हमने बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बहुपद विभाजन और मध्य अवधि विभाजन। ये दोनों प्रकार के विभाजन हम 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं। तो चलिए देखते हैं किसको कितना याद है और आज हम इन दोनों विभाजन को दोहराएंगे। शुरू करेंगे बहुपद विभाजन से। ये एक प्रश्न है और अब आप मुझे इसका विभाजन करके दिखाएंगे। x³ ऋणात्मक 4x² जमा 2x जमा 5 का विभाजन करना है x ऋणात्मक 2 से। चलिए करके दिखाइए। अगर आपको आता है तो जरूर कोशिश करें और अगर आपको नहीं आता है तो अभी हम सीखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने कोशिश जरूर करी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा। हम हर एक चरण को समझेंगे। सबसे पहला चरण है, हमने बहुपद को लिख लिया विभाजन के रूप में। जैसे हम किसी भी संख्या को लिखते हैं वैसे ही हमने इसे लिख लिया है। चरण दूसरा, तीसरा और चौथा एक जरूरी चरण है। अब हम x को किससे गुणा करें कि हमारा x³ आ जाए। आप बताइए, हम x को किससे गुणा करें कि x³ आ जाए? x² से। तो जब हम x² को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x³। अब जब हमने x² को x से गुणा किया है तो उसे हमें ऋणात्मक 2 से भी करना है। तो हमने x² को ऋणात्मक 2 से किया तो आया ऋणात्मक 2x²। अब जब हम इसका ऋणात्मक करेंगे तो जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक 2x² जमा 2x। अब फिर से आपको यही करना है। आपको x ऋणात्मक 2 को कुछ इस तरीके से गुणा करना है कि आपका ऋणात्मक 2x² जो है वो खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे? अगर आप 2 को ऋणात्मक 2x से करेंगे तो क्या आएगा, और अगर आप x को ऋणात्मक 2x से करेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए। ऋणात्मक 2x² लाने के लिए हम x का गुणा करेंगे x ऋणात्मक 2x के साथ, तो आएगा ऋणात्मक 2x²। और वह जैसे मैंने कहा था कि अगर हमने x के साथ गुणा किया है तो हम ऋणात्मक 2 के साथ भी करेंगे। तो जब हम ऋणात्मक 2x को ऋणात्मक 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4x। अब जैसे आपने देखा ऋणात्मक 2x² और ऋणात्मक 2x² काट दिया तो क्या बचा, ऋणात्मक 2x जमा 5। अब हमारे पास बचा है ऋणात्मक 2x जमा 5। अब हमें ऋणात्मक 2x को भी खत्म करना है। तो अब हम x को किससे गुणा करेंगे कि ऋणात्मक 2x आ जाए? हम करेंगे ऋणात्मक 2 से। तो जब हमने ऋणात्मक 2 को x से किया तो आया ऋणात्मक 2x, और अब हमें इसे ऋणात्मक 2 से भी करना होगा। तो जब हमने ऋणात्मक 2 को ऋणात्मक 2 से किया तो जो हमारे पास उत्तर आया वो आया 4। अब हम इसको भी ऋणात्मक कर देंगे तो जो आखिर में उत्तर आएगा वो आएगा 1। अब मैं आपको ऋणात्मक चरण 5, 6, 7 और चरण 8, 9, 10 एक बार दोबारा से दोहराऊंगी। हमारा जो उत्तर आया था चरण 2, 3 और 4 में वो क्या था, ऋणात्मक 2x² जमा 2x। अब हमें ऋणात्मक 2x² को खत्म करना था। तो उसको खत्म करने के लिए हमने x को गुणा कर दिया ऋणात्मक 2x से। जब हमने x को ऋणात्मक 2x से किया तो हमारे पास ऋणात्मक 2x² आ गया। अगर हमने x से किया है तो ऋणात्मक 2 से भी करना होगा। जब ऋणात्मक 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4x। तो जो इसका उत्तर आया वो आया ऋणात्मक 2x जमा 5। अब हमें ऋणात्मक 2x को खत्म करना है। अब x को किससे गुणा करें कि ऋणात्मक 2x आ जाए? बहुत आसान है, ऋणात्मक 2 से। तो जब हमने ऋणात्मक 2 से गुणा किया तो आया ऋणात्मक 2x जमा 4। 4 कैसे आया,
हमने ऋणात्मक 2 को ऋणात्मक 2 से भी गुणा किया, तो जो उत्तर आया वो आया ये। तो ऐसे करते हैं किसी भी बहुपद का विभाजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं मध्य अवधि विभाजन। इस बहुपद का मध्य अवधि विभाजन आप मुझे करके दिखाइए और देखते हैं किसको 9वीं कक्षा का याद है। मैं आशा करती हूँ कि आपने कोशिश जरूर की होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा इसका मध्य अवधि विभाजन। पहला चरण है ये मध्य, यानी कि बीच का जो मूल्य है उसका हम विभाजन करेंगे। तो इसका बीच का मूल्य है ऋणात्मक 3x। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ऋणात्मक 10 का गुणा कीजिए 1 के साथ, क्योंकि ऐसे हमेशा जो अचर होता है उसका गुणा किया जाता है x स्क्वायर के गुणांक के साथ। x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो हमने अचर यानी कि ऋणात्मक 10 का गुणा कर दिया x स्क्वायर के गुणांक के साथ यानी कि 1 के साथ, तो आया ऋणात्मक 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मध्य मूल्य है उसको कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि जब आप उन दोनों का गुणा करें तो जो उत्तर आए वो आए ऋणात्मक 10। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने x स्क्वायर ऋणात्मक 5x जमा 2x ऋणात्मक 10। अगर आप ऋणात्मक 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 10 आएगा, जो मैंने बोला था। और अगर आप इसका हल करेंगे तो ऋणात्मक 3x ही आएगा, यानी कि जो पहला बहुपद था और जो अब बहुपद बना इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने सिर्फ जो मध्य मूल्य था उसका विभाजन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले बहुपद में जो दोनों में है वो है x, तो हमने x को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा x ऋणात्मक 5, क्योंकि x स्क्वायर था 1x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा x ऋणात्मक 5 और 5 के साथ सिर्फ एक ही x था। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि दोनों में 2 है। कैसे, हमने पहले 2 निकाला बाहर, तो 2x से क्या बचा x, और अगर हम 5 के कारक निकालेंगे तो वो क्या होंगे 5 गुना 2, तो हमने 5 रख लिया और 2 बाहर निकाल लिया। अगला चरण है ये, हमने x ऋणात्मक 5 को अलग कर लिया, तो क्या बचा x जमा 2। तो जब हम x जमा 5 को 0 के बराबर करेंगे और x जमा 2 को भी 0 के बराबर करेंगे तो जो x आएगा वो 5 आएगा, या फिर x जो आएगा वो ऋणात्मक 2 आएगा। ये होता है मध्य अवधि विभाजन। मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों विभाजन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। शुक्रिया।